सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग कक्षा 8 का एक पाठ जिसका नाम भगवान के डाकिए है वह लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? भारत का झंडा। भारत का झंडा या कोई भी झंडा क्यों बनाया जाता है? किसी भी देश की इज्जत और सम्मान का प्रतीक होता है किसी भी देश का झंडा। यहाँ हमारा झंडा जिसमें 3 रंग हैं, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। अर्थात ये सारी चीज़ें हमारे भारत में दिखाई देती हैं और यही वजह है कि ये हमारे गौरव और सम्मान का प्रतीक है। प्रत्येक देश का झंडा कुछ न कुछ कहता है, कुछ न कुछ उसकी कहानी होती है। चलिए आगे और कुछ झंडों को देखते हैं। इन झंडों को ध्यान से देखकर बताइए कि ये किन किन देशों के प्रतीक हैं। इसमें सबसे पहले आप ऊपर जो झंडा देख रहे हैं वह रूस का है। दूसरा झंडा उसके नीचे अमेरिका का है। तीसरा झंडा इसमें श्रीलंका का है। चौथा झंडा जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं त्रिकोण बना हुआ है वह नेपाल का है। उसके नीचे जो झंडा आप देख रहे हैं वो अफगानिस्तान का है और उससे नीचे चीन का है। ये झंडे इसलिए बनाए गए क्योंकि ये अपने अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी सीमा बताते हैं और यही कारण है कि लोगों ने अपने अपने देश के झंडे बनाए हैं। पर क्या वास्तव में इनकी ज़रूरत है? क्यों हमें अलग अलग झंडों की ज़रूरत है? क्यों हमें अलग अलग राष्ट्रों की ज़रूरत है? ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है अंग्रेजी का आपका एक पाठ जिसका नाम है द ज्योग्राफी लेसन। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, to pull. From that height, it was not clear why. इसमें इस कविता में कवि यही कहना चाहता है कि मैं समझ नहीं पाता कि आखिर क्या कारण है कि लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरों की बातों को नहीं समझ पाते और इस कारण वे अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। तो चाहे सिटीज़ के रूप में हो, चाहे लोगों के आपस के रूप में हो, घरों के बीच भी दीवार उठ जाती है जब एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते। शहरों में, पड़ोस में और फिर देशों में एक दीवार खिंच जाती है और फिर अपने अपने देश, अपने अपने राज्य, अपने अपने गांव, अपने अपने घर बना लिए जाते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि यदि हम इन सारी चीज़ों को भुलाकर, एक अपनी घृणा भुलाकर यदि हम सबको अपना मान करके रहें तो देश, प्रदेश, राज्य, गांव सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए, कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। रामधारी सिंह दिनकर जी एक लेखक भी थे और कवि भी। लेखक वो होता है जो कहानियाँ, निबंध, उपन्यास या गद्य की विधाएं लिखता है, उसे लेखक कहते हैं। और कवि जो कविताओं के लेखन का कार्य करता है उसे कवि कहते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये दोनों ही कार्य किए हैं।
रामधारी सिंह दिनकर जी लेखक के साथ साथ कवि भी हैं, एक निबंधकार भी हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में भी स्थापित हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता के पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाने लगे। दिनकर जी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं वह राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र प्रेम से सराबोर है। चलिए इनकी एक रचना का अध्ययन करते हैं। पक्षी और बादल। पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। डाकिया शब्द का मतलब होता है पत्र को लाने वाला। महादेश अर्थात विशाल देश, बड़ा देश। चिट्ठियाँ इसका अर्थात मतलब है पत्र। बाँचते हैं शब्द का मतलब है पढ़ते हैं। भावार्थ। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये माना है, क्योंकि भगवान के दिए हुए प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना अर्थात भाईचारे की भावना, पूरी दुनिया को अपना भाई और बहन मानने की भावना, सबको अपना मानने की भावना का संदेश चारों ओर फैलाते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल डाकिये हैं, एक देश से दूसरे देश में घूमते रहते हैं। उनके संदेश हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि इनके संदेश सिर्फ भावनाओं से ही समझे जा सकते हैं। इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ नदी झरने सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सीमा रेखा नहीं बनाई और समस्त जाति के लिए जीते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की हर एक वस्तु अपनेपन के भाव से जीवन जीती है। पेड़ यदि अमेरिका के हो या भारत के, पाकिस्तान के हो या नागालैंड के, हर जगह पथिक को विश्राम करने की सलाह देते हैं, विश्राम ही कराते हैं। छाया करके लोगों को सुकून बांटते हैं। पानी नदी जो है वो हर जगह बह करके शुद्ध हो करके पूरे देश प्रदेश में पानी पिलाने का काम करती है, ताकि लोग, वह यह नहीं जानती कि ये लोग किस जाति किस धर्म के हैं, वह अपना कर्म करती चलती है, वह धर्म या जाति से बंधी हुई नहीं होती। पेड़ पौधे पहाड़ नदी ये सारी चीज़ें जो प्रकृति ने बनाई हैं, जो ईश्वर ने बनाई हैं, ये सारे तो इन विश्व बंधुत्व की भावना को समझ पाते हैं, लेकिन हम मनुष्य इनसे ये नहीं सीख पाते कि पूरा देश पूरा विश्व हमारा अपना है, कहीं कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। भावार्थ। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये माना है, क्योंकि यह भगवान के दिए हुए प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना के संदेश को चारों ओर फैलाते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल डाकिये हैं, क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं और ईश्वर के भेजे हुए संदेश जो हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इनके संदेश सिर्फ भावनाओं से ही समझे जा सकते हैं और हम अक्षरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ झरने सभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सीमा रेखा नहीं बनाई और समस्त जाति के लिए जीते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पक्षी और बादल ईश्वर के भेजे हुए पत्रों को
हम सब तक लाते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें पढ़ने से वंचित रहता है, क्योंकि वह शब्दों में ही अर्थ ढूंढता रहता है, अक्षरों में ही अर्थ ढूंढता रहता है। वह भावनाओं की कद्र उतनी नहीं कर पाता। लेकिन प्रकृति की और चीजें, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, पेड़ हो, पौधे हो, ये सभी उन पत्रों को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हमें किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी देश में, किसी भी जाति में जाकर के अपना रंग रूप स्वभाव नहीं बदलना है। पेड़ यदि अमेरिका के हों तो भी, भारत के हों तो भी, बांग्लादेश के हों तो भी, वो हमेशा पथिक को छाया देने का काम करते हैं, मनुष्य का पेट भरने का काम करते हैं। जल हमेशा प्यासे को पीने लायक बनाती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला, कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा, कवि ने डाकिया किसे कहा है। तीसरा, पक्षी और बादल को डाकिया क्यों कहा गया है। चौथा, इस कविता से कवि सबको क्या संदेश देना चाहता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप उपरोक्त भावार्थ में से खोज करके लिखेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तिरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। कवि कहते हैं कि हम तो केवल यही समझ पाते हैं, आंकते का मतलब होता है ये, हम तो यही जानते हैं, यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि एक देश की धरती से उठी हुई हवा दूसरे देश की हवा तक, दूसरे देश की सीमा रेखा तक पहुंचती है और वहां प्रवेश करती है। हम तो सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं। और वह सौरभ हवा में तिरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि पक्षी जो है वह एक देश से दूसरे देश तक जब आते हैं तो वह एक देश की खुशबू दूसरे देश तक फैलाने का काम करते हैं। उनकी पंखों पर वो सुगंध, वो हवा रहती है जो दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि किस कारण से हमें प्रसन्नता मिल रही है, किस कारण से ये ठंडी हवा चल रही है, किस कारण से ये वर्षा हो रही है, किस कारण से ये ठंड पड़ रही है। हम तो सिर्फ मौसम को के बदलते हुए बदलाव को महसूस करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि प्रकृति हमें मानवता का संदेश दे रही है, अपनत्व का संदेश दे रही है। और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें कवि कहना चाहता है कि जिस तरह से एक जगह की नदी या समंदर की भाप एक जगह से उठ करके भाप बनाती है, और फिर वही भाप जब ऊपर आकाश में पहुंचती है तो वह वाष्पीकृत हो जाती है, और फिर वह वर्षा की बूंद बनकर पृथ्वी पर गिरती है। भावार्थ। कविता की इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश की खुशबू दूसरे प्रदेश के द्वारा हवा के माध्यम से लाई जाती है, जो चारों तरफ दिल खोल करके हमें नया जीवन प्रदान करती है। कभी कभी यह सुगंध पक्षियों की पांखों द्वारा एक देश से दूसरे देश तक लाई जाती है, लेकिन हम मनुष्यों को यह पता नहीं होता। जिस तरह वाष्पीकरण की प्रक्रिया में नदी और समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और फिर वर्षा की बूंदों के रूप में रूपांतरित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, हमें यह पता नहीं होता कि यह किस देश की नदी या किस राज्य के द्वारा लाई गई है। भाप से यह वर्षा हम तक पहुंच रही है। भाव यह है
कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती और ना ही भेदभाव करती है। वह सबको अपना मानती है और हम सबको भी प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, यह संदेश बताती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न, हम क्या आंकते हैं, यानी हम क्या क्या अनुमान लगाते हैं। दूसरा, कोई अन्य उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि प्रकृति सबको एक समान देखती है। तीसरा, किन मानवीय गुणों को अपनाने के लिए कवि कहते हैं। चौथा, बादल, पक्षी, पेड़ के 5-5 पर्यायवाची लिखकर बताइए। गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत आप एक निबंध लिखेंगे जिसका विषय है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व में आप बताएंगे भूमिका। भूमिका के अंतर्गत आप लिखेंगे विश्व बंधुत्व का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, उदाहरण देंगे आप। और अगला है जातिगत धर्मगत भावनाओं से ऊपर उठकर ही मानवता संभव होती है। इस विषय में आप एक निबंध लिखेंगे जो 200 शब्दों का होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन। आशा है यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा।